हेल्थ आबशार की जानिब से मुख्तसर वर्जिशों का हिस्सा दोम अब पेश किया जाता है। पुल की वर्जिश। सीधा ज़मीन पर लेट जाएं, हाथों को रानों के पास रखें और टांगों को मोड़कर घुटने के करीब ले आएं और फिर अपनी कमर को घुटने की सीध में लाकर ऊपर उठा दें। आपके कंधे और गर्दन सीधी रहे और फिर आपने आहिस्ता से उठते हुए हिस्से को नीचे ऊपर 10 बार करना है। इससे महाना निज़ाम में बेहतरी पैदा होती है। अगर किसी की ट्यूब्स बंद हैं तो खुल जाती हैं। दिल, गुर्दे और जिगर को भी तक़वियत मिलेगी। शुरू में जितना कर सकें उतना ही करें। गर्दन और कमर के ऊपरी हिस्से की वर्जिश। आप चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, हाथों के अंगूठे हथेलियों में दबा लें, यानी ऊपर से उंगलियां रख कर मुट्ठी बना लें और मुट्ठी को घुटनों पर रखें और अपनी गर्दन को दाएं से बाएं जानिब लेकर जाएं, यहाँ तक कि आपकी थोड़ी बाएं कंधे की सीध में आ जाए तो 3 सेकंड रोकें और फिर आराम से दाएं जानिब गर्दन घुमाकर अपनी थोड़ी को दाएं कंधे की सीध में लाएं। फिर 3 सेकंड रोकें और फिर गर्दन को दरमियान में ले आएं और फिर पीछे की जानिब जिस कदर ले जा सकें ले जाएं और फिर सामने की जानिब ले आएं और अपनी थोड़ी को सीने से लगाने की कोशिश करें। आप ये अमल 5 बार दोहराएंगे। दाएं हाथ की हथेली को दाएं कानपट्टी पर रखें और थोड़े से ज़ोर के साथ बाएं जानिब धकेलें, लेकिन गर्दन और सर अपनी जगह पर ही रहेगा, हिलेगा नहीं। ऐसा करने से आपको खिंचाव सा महसूस होगा। 2 सेकंड के लिए करें, फिर बाएं हाथ से बाएं कानपट्टी के साथ इसी तरह करें। ये अमल भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर अपनी उंगलियों को आपस में डालकर सर के पीछे और हथेलियों से सर को आगे की जानिब करें और साथ सर को पीछे की जानिब करें। इस अमल में आपकी गर्दन और सर एक जगह ही रहेगा। सिर्फ आपने अपनी दिमाग की नसों को तक़वियत देने के लिए इस अमल को करना है। 3 सेकंड रोकें और हाथों को माथे पर रखें और हथेलियों से पीछे की जानिब धकेलें और सर को हथेलियों की जानिब धकेलें। 2 सेकंड रोकें, फिर हाथों को दाएं कान पर रखें और बाएं जानिब धकेलें और बाएं से दाईं जानिब लेकर आएं। फिर 2 सेकंड रोकें, फिर हाथों को बाएं कान पर रखें, फिर हथेलियों को बाएं कान पर रखें, दाएं जानिब धकेलें और इसी असना में दाएं हाथ को बाएं जानिब करें। आपकी गर्दन और सर एक ही मुकाम पर रहेगा। हर एक अमल को 5 बार करेंगे। फिर आप अपनी गर्दन को गोल दायरे में घुमाते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 5 बार करेंगे। अपने बाजुओं को सादा हालत में पहलू पर रखेंगे और अपने कंधों को ऊपर उठाते हुए कान तक ले जाएंगे। फिर कंधों को गोल दायरे में घुमाएंगे, आगे से पीछे और पीछे से आगे की जानिब और फिर 2-3 बार बाजुओं को ऊपर और नीचे करेंगे और बाजुओं को उठाकर सर के पीछे ले जाएंगे। बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ें और इसे खींचते हुए बाएं जानिब लेकर आएं, यहाँ तक कि आप दाएं कोहनी बाएं कान के पास आ जाए। 3 से 5 सेकंड के लिए रुकें और वापस अपनी जगह ले जाएं। थक जाने की सूरत में 2-3 सेकंड का वक्फा दें और यही तरीकाकार बाएं कलाई से भी करें। अगली वर्जिश है कुर्सी अंदाज। इसमें आप पैरों में 2 फुट का फासला करके सीधे खड़े हो जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों पर झुकते हुए कुल्हों की सीध में आ जाएं और बाजुओं को मोड़ कर रखें। आपकी कोहनियाँ घुटनों की सीध में रहें। 5 तक गिनती गिनें और फिर आहिस्ता से खड़े होकर बाजू सीधे कर लें। ये वर्जिश औरतों के तमाम निज़ाम और हार्मोन्स को बेहतर करती है। आप इसे 2 मिनट तक बार बार कर सकते हैं। रफ्ता रफ्ता गिनती 5 से 25 तक भी ले जा सकते हैं। गाव मुख आसन यानी गाय का अंदाज। आप सादा अंदाज में बैठ जाएं, लंबे गहरे सांस लें, बाएं टांग पर दाएं टांग उठाकर रख दें, एड़ी पर एड़ी और पंजे पर पंजा रहे। दाएं बाजू को उठाकर सर के पीछे ले जाएं और बाएं बाजू को पीछे से लाकर दाएं हाथ को पकड़ लें। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कुछ लम्हे रुकें, फिर आहिस्ता से हाथों की गिरफ्त खोल दें। दायां हाथ दाएं पाँव पर और बायां हाथ ज़मीन पर रहे और फिर इसी अमल को आप दूसरी जानिब से भी करें। ये पेट के तमाम मसाइल हल करती है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़ और बवासीर के मरीज़ इसको ना करें। साइकिल वर्जिश, ये मोटापा दूर करने के लिए बेहतरीन वर्जिश है। आप योगा के पतले गद्दे पर आराम से लेट जाएं। पहले दाएं टांग को ऊपर उठाकर गोल बड़ा दायरा बनाएं।
पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जानिब, और यही अमल बाईं टांग से करें। अब दोनों टांगों को एक साथ उठाएं 90 डिग्री तक और दोनों टांगों को गोल दायरा की शक्ल में घुमाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। फिर आराम से टांगों को ज़मीन पर रख दें। पहले एक टांग को उठाकर साइकिल की तरह चलाएं, यानी टांग को मोड़कर पाँव को आगे लेकर जाएं और पाँव को ज़मीन की जानिब लाकर फिर ऊपर की जानिब लेकर आएं, यहाँ तक कि आपका घुटना सीध में आ जाए। इस अमल को 5 बार करें और दूसरी टांग से भी ऐसे ही करें। और फिर दोनों टांगों को साइकिल की तरह चलाएं। फिर उल्टी साइकिल चलाने के लिए दोनों टांगों को मोड़कर पैरों को ज़मीन की जानिब लेकर जाएं और फिर ऊपर उठाकर वापस टांगों की तरफ ले आएं। इस तरह उल्टी साइकिल चलाने का अमल 5 बार दोहराएं। फिर आप आराम से लेट जाएं। इस तरह बाजुओं को भी गोल दायरा में 5 बार घुमाएं। इसके बाद 5 मिनट तक आराम से सादा हालत में सीधे लेटे रहें और सांसों की तरतीब को बेहतर होने दें। दाएं जानिब करवट लें और आराम से उठकर बैठ जाएं। पंखा अंदाज। इस वर्जिश में टांग को पंखे की तरह घुमाना होता है। पाँव, घुटने और कुल्हों में लचक पैदा होती है। दौरान खून बेहतर होता है। नीज गुर्दे की कारकर्दगी बढ़ जाती है और हड्डियों की कमज़ोरी भी ख़त्म होती है। घुटने का खिंचाव और तनाव कम होता है। इसमें आप आरामदेह हालत में बैठ जाएं और टांगों को वी की शक्ल में कर लें। अब दाएं टांग के पाँव को पकड़कर ज़मीन से 1.5 फुट के फासले पर उठाएं। आपका दायां हाथ पाँव के आपका दायां हाथ पाँव के पंजे पर होना चाहिए और बाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी पकड़ लें। अब आप पाँव को आगे की जानिब बाएं पाँव तक लेकर जाएं और फिर एड़ी को वापस घुटने की सीध में लाकर मोड़ देंगे, यहाँ तक कि टांग मोड़कर नाक की सीध तक ले आएं और पंखे की सूरत घुमाते हुए टांग को ऊपर की तरफ खोल दें, यहाँ तक कि आपका घुटना सीधा हो जाए नाक की सीध में। फिर वापस टांग को नीचे की जानिब लेकर जाएं और दोबारा फिर रान की तरफ लाएं। ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरह आपने 10 चक्कर लगाने हैं। अब आप दूसरी टांग से भी यही अमल करेंगे। आपका बायां हाथ बाएं पैर के पंजे पर होगा और दायां हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और इस तरह घुमाएं जैसे पहले घुमाया था। आप अपनी सहूलत के मुताबिक शुरू में कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेदाद को बढ़ाएं। अगर सूजन आ जाए तो हल्के हाथ से मालिश करें। घुटनों का तनाव। ज़मीन पर पतले गद्दे पर आराम से बैठ जाएं और अपनी टांगों को 90 डिग्री पर वी की शक्ल में कर लें। फिर अपने दाहिने पाँव को उठाकर बाएं रान पर रख दें और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर सर के पीछे ले जाएं। फिर अपनी हथेलियों की मदद से सर को नीचे झुकाते हुए बाएं घुटने तक ले आएं। 5 से 10 सेकंड के लिए रुकें और आहिस्तगी से ऊपर उठ जाएं। नीचे जाते हुए सांस लेंगे और ऊपर उठते हुए सांस को खारिज करेंगे। इस अमल को 3 से 5 बार करें और फिर इस तरह बाईं टांग को मोड़कर दाएं रान पर रख दें, थोड़ा सा घुटने के पास, और फिर अपने सर को दाएं घुटने तक ले जाएं। 5 से 10 मिनट रोकें और सांस खारिज करते हुए सादा हालत में आ जाएं। अगर इस अमल से घुटनों में कहीं खिंचाव महसूस हो तो हल्की मालिश करें। टांगों का दौरान खून बेहतर करने के लिए आपकी टांगें वी की शक्ल में सामने रहेंगी। दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और टांग को मोड़ते हुए रान के करीब ले आएं। इस अमल को 5 बार करें। फिर बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और यही अमल दोहराएं। दर्द की सूरत में बहुत आराम से मोड़ने की कोशिश करें। जहां से दर्द महसूस हो वहां तक ही मोड़ें। अरकुन निसा के लिए टांगों की वर्जिश। आप सीधे बैठकर वी की शक्ल में टांगें फैला लें। कमर, गर्दन और सर सीधा रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। दाएं पैर के पंजे को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाएं और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड रुकें और वापस टांग को अपनी जगह ले जाएं। ये अमल दूसरी टांग से भी करें और 5 से 10 बार करने की कोशिश करें। शुरू में जितना कर सकें उतना ही करें। इससे आपके कमर के मोहरों में रफ्ता रफ्ता बेहतरी आएगी और कूल्हे और पेट की चर्बी भी कम होगी। नाफ ठीक करने के लिए जिस शख्स की नाफ अपनी जगह पर ना हो वो वज़न उठाने से गुरेज करें। नोक आसन करें। इसके लिए गद्दे पर आप सीधे लेट जाएं और दोनों पाँव को 30 डिग्री तक उठाकर कुछ लम्हे के लिए रुकें और फिर आहिस्ता से पाँव नीचे ले आएं। इस अमल को 5 से 10 बार दोहराएं। अब आप
दंड आसन में बैठ जाएं। इसमें दाहिने पाँव को मोड़कर दोनों हाथों से अंगूठा पकड़कर नाक से लगाने की कोशिश करें। 5 सेकंड रुकें और फिर वापस पाँव अपनी जगह पर ले जाएं। बाईं टांग सीधी रहनी चाहिए। इसी अमल को दूसरे पैर से भी करें। इस आसन को आप जिस हद तक कर सकते हैं उतना ही करें। पाँव का अंगूठा ज़बरदस्ती नाक से लगाने की कोशिश ना करें। रफ्ता रफ्ता ही इसकी मशक करें। तीसरे अमल में आप दोनों अंगूठों को एक साथ नाक के करीब लाने की कोशिश करें। 5 सेकंड तक रुकें और इस अमल को 5 बार दोहराएं। सब आसन में लेट जाएं और टांगें मोड़ लें। अब अपने दाएं हाथ से दायां टखना और बाएं हाथ से बायां टखना पकड़ने की कोशिश करें। अगर मुश्किल हो तो जहां तक पकड़ सकते हैं वहां तक ही पकड़ें। 5 से 10 सेकंड तक रुकें और फिर आहिस्ता से हाथ कुल्हों के पास ले आएं। इस अमल को 5 मरतबा दोहराएं। इस वर्जिश के दूसरे हिस्से में जब आप टखने को पकड़ लें तो सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठा दें। कुछ देर रुकें, फिर आहिस्ता से कमर नीचे ले आएं। नाव ठीक करने के लिए आसान वर्जिश सूरज नमस्कार करें या सब आसन में लेटकर ऊपर की जानिब उठते हुए हाथों को पैरों के अंगूठों के साथ लगा दें। उठते वक्त जिस्म बिल्कुल सीधा रहे। मोटापे के शिकार लोग किसी की मदद से कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि आपकी नाव ठीक है, दोनों हाथों को दुआ की मानिंद जोड़ लें और अपनी छोटी उंगलियों का मुशाहिदा करें। अगर दोनों बराबर हैं तो नाव ठीक हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम वर्जिशें समझ में आ गई होंगी और ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।